प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आज हम ये वाला अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी अकाउंट उसका फॉर्मेट क्या होगा। इन P shape we have to prepare a format. This one is the credit side and this one is the debit side. Here we will write particular, then amount column, particular, again amount column in rupees. Clear? Now we are taking question number 5. For this we are taking question number 5. In this question, 1st April 2021, partner A and B are going to start a business with a capital of 6 lakh and 4 lakh. Capital is given 6 lakh and 4 lakh. Drawing 48,000 and 40,000. Interest on drawing 6% per annum. Interest on capital also 6% per annum. Profit during the year 2,07,400. It is on 31st March 2022. Interest on drawing that is already given to you. A 1,500, B 1,100. अब हम P&L appropriation account prepare करेंगे। For that सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये कैपिटल 1 अप्रैल को है। Yes. कैपिटल कौन सी डेट पे दी है? 1 अप्रैल 2021। कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें 1 अप्रैल को कैपिटल चाहिए, मींस हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो एक चीज क्लियर है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पर एनम गिवन है, ये भी आपको वर्ड ध्यान से देखना है, पर एनम है या नहीं। फिर हम मंथ्स के बेसिस पे काम करेंगे। आगे प्रॉफिट, ये ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है। इट इज द प्रॉफिट बिफोर दीज ट्रांजेक्शंस, ये भी आपको क्लियरली मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके दिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया है तो हम उसी को कंसीडर करेंगे, हम कोई अपनी माथापच्ची अलग से नहीं करेंगे। तो जो टर्म्स दिए उसी के बेस पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फॉर्मेट मैंने पहले ही बता दिया। अब मैं अगर इसकी नेचर बताऊं, नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज नॉमिनल। कौन सा अकाउंट बताया? नॉमिनल। नॉमिनल लास्ट ईयर पढ़ा था। 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स आर देयर, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, यस, इनकम एंड गेन्स। तो जितनी भी इनकम होंगी या गेन होंगी उनको हम क्रेडिट करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, उनको हम डेबिट करेंगे। लेकिन अब बात ये सोचनी है, हम किसके बारे में सोच रहे हैं? वी आर थिंकिंग अबाउट द पार्टनर्स और वी आर थिंकिंग अबाउट द फर्म। राइट नाउ वी आर मेकिंग द लेजर ऑफ फर्म। हम फर्म के बारे में सोचेंगे, हम बिजनेस के बारे में सोचेंगे। तो बिजनेस, एज पर द बिजनेस, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो बिजनेस के ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट में जाएंगे, बिजनेस के इनकम और गेन क्रेडिट में जाएंगे। वन मोर थिंग अबाउट इट, P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ पार्टनर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएंगी और कोई नहीं आएगी। मतलब प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद इस प्रॉफिट का हमने करना क्या है उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में एंटर करेंगे। नेट प्रॉफिट आप 11th क्लास में कैलकुलेट करना सीख चुके हो। क्लियर? नेट प्रॉफिट 11th क्लास में आप कैलकुलेट करना सीख चुके हो। आपको यहां लिखना है बाय नेट प्रॉफिट। In this question, net profit is given 2,70,400. एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में रेंट गिवन है, कौन सा रेंट? रेंट टू पार्टनर। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इसमें पार्टनर्स रिलेटेड चीजें आएंगी, इसके अलावा नहीं आएंगी। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर ये चीजें पार्टनर को देनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट टू द पार्टनर, these both term are charged on profit and loss account. Means these both are part of P&L account, not P&L appropriation.
बिजनेस चलाने के लिए हमें बिल्डिंग वगैरह चाहिए, रेंट देना ही पड़ेगा, पैसा चाहिए, लोन लिया है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सारी चीजें चार्ज ऑन प्रॉफिट होती हैं, तो P&L अकाउंट का पार्ट होता है। और एक और चीज होती है मैनेजर्स कमीशन। ये तीन चीजें पहले हम प्रॉफिट से माइनस करेंगे, आफ्टर दैट P&L एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग करेंगे। गॉट इट? आगे करें। तो इस क्वेश्चन में तो आपको ये तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया, प्रॉफिट को लिखा और आगे हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। सो हियर इट इज द प्रॉफिट, वी कैन से इनकम एंड गेन ऑफ द बिजनेस। हियर वी विल राइट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आई थिंक सैलरी में थी ना, सैलरी टू बी, हाउ मच, 2500 पर मंथ आई थिंक। तो इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को कितनी अमाउंट मिलनी है, किस तरीके से मिलनी है, वो हम इस क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले चलो सैलरी दे देते हैं, टू सैलरी अकाउंट, किसको जा रही है सैलरी, बी को जा रही है 2500 पर मंथ, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 12। क्लियर है? एनुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, साल में एक ही बार बनेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद बनेगा। तो प्रॉफिट में से पहले तो बी को हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, सैलरी कितनी बन गई पूरे साल की, कितना, 30,000। गुड। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, बट आपको पेपर में शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को, कैपिटल ऑफ ए 6 लाख एंड 6% ऑफ 6 लाख कितना हुआ, 36,000। वेरी गुड। नाउ बी, कैपिटल ऑफ बी 4 लाख एंड 6% ऑफ 4 लाख 24,000। टोटल इंटरेस्ट 60। ओके, क्लियर? Again we will see the question. Same, you have to read the question. Interest on capital we have calculated, capital utilized in interest on capital, salary we have given, drawing is given, we have to provide interest on drawing, that is 6% per annum. But in this question, interest already calculated. आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर नहीं दिया होता तो हम 6% पर एनम, एज पर 6% पर एनम एंड फॉर द 6 मंथ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग कैलकुलेट करते। यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। हमने इसको क्रेडिट में क्यों किया, डू यू हैव एनी आंसर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर को बिजनेस पे देना है, partners are providing this interest to business, so it is income and gain for the business. पार्टनर्स ने पैसा एडवांस लिया था, पैसा बिजनेस से लिया था यूज करने के लिए, पर्सनल यूज करने के लिए, और अगर पैसा उसने बिजनेस का यूज किया है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड अमाउंट इज गिवन 1500 एंड 1100, टोटल इज 2600। अगेन वी विल रीड द क्वेश्चन और हम चेक करेंगे कि सारी टर्म्स हमने यूज कर ली हैं या फिर नहीं करी है। मेक द टोटल इन द क्रेडिट साइड 0 0 0 6 4 10 7 plus 2 9 0 1 2,10,000. Both side we will write 2,10,000. In the debit side 30 plus 60 means 90. We will deduct 90,000 from 2,10,000. How much received? 1,20,000. 1,20,000. Very good. Here we will write to profit transferred to capital account. Means total profit 2,74,000 we received, and we received interest on drawing from the partners, and total amount is 2,10,000 which we will distribute among the partners. लेकिन अलग अलग तरीके से। पहले हम सैलरी देंगे जिस पार्टनर को सैलरी लेने का राइट है, जिसको सैलरी मिल रही है, जिसके लिए एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है कि बी को सैलरी देनी है।
फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, दोनों पार्टनर्स के लिए बोला गया है, दोनों ने कैपिटल लगाई है, 6% आपको रेट दी है, हमने इसी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। फिर अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि कमीशन देना है, कमीशन भी दे देंगे। फिर आपको बोला है कि और किसी तरीके से पार्टनर को कोई अमाउंट मिलनी है, वो भी प्रोवाइड कर देंगे। लास्ट में जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द पार्टनर कैपिटल, सॉरी, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, आपसे पूछा जाए लास्ट में, कभी कभी टर्म यूज होती है कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डालना है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है। तो ये अभी जो मैंने 1,20,000 कैलकुलेट किया है, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। इस टर्म में कंफ्यूज मत होना। एंड हियर इट इज द नेट प्रॉफिट। ये हमारा नेट प्रॉफिट है फ्रॉम P&L अकाउंट। बोला जाएगा, गिवन होगा प्रॉफिट फ्रॉम द P&L। बोला गया बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब इन एप्रोप्रिएशन से पहले, इन ट्रांजेक्शन से पहले का प्रॉफिट 2,74,100 है। आपसे पूछा जाए डिविजिबल कितना है, सो डिविजिबल इज 1,20,000। हम इसको क्या करेंगे, पार्टनर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू विल डिस्ट्रीब्यूट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल इन कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी होगी? जो उनकी कैपिटल है। कैपिटल कितने? 6 लाख, 4 लाख, इनके 0 हटा दें, कितना बचा? 6:4, और भी काट दो, 3:2। क्लियर और नॉट? ये तो आता है ना कटिंग करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाइंग बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 plus 2 total is 5. Out of 5 A is getting 3, and for the B 1,20,000 2 divided by 5 कितना है? 72,000. 72,000 for the A and 48,000 for the B. This type you will prepare profit and loss appropriation account. लास्ट ईयर आपने P&L अकाउंट किया था। P&L अकाउंट के 2 पार्ट थे। लास्ट ईयर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग आपका यहां क्लोज हुआ, उसके बाद यहां जीपी से आपने स्टार्टिंग की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। नाउ यू रिसीव्ड नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट से आप स्टार्टिंग कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।